जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं भी लुकअप के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम भी लुकअप के बारे में बात करें तो भी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे डेटा का रिजल्ट हमको वर्टिकल के रूप में प्राप्त करना हो तो इसके लिए भी लुकअप फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में करते हैं। तो इसमें जैसे एक डेटाबेस मैंने बनाया है, इसमें स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर लिखा है, स्टूडेंट का नाम मैंने टाइप किया है और प्लस ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने ओबीटी मार्क लिखा है और परसेंटेज लिखा है। ये डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है। इसमें स्टूडेंट का सबसे पहले रोल नंबर दिख रहा है आपको, स्टूडेंट नेम आपका दिख रहा है और फिर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है, ड्राइंग है, ओबीटी मार्क है और परसेंटेज। अब देखिए, ये तो आपको पता ही है कि ओबीटी मार्क और परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं। ये तो हमको ऑलरेडी आपको मैंने मार्कशीट में बताया है ना। जैसे मान के चलिए, अगर ये जैसे सुरेश है तो सुरेश का क्या रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और उस स्टूडेंट का नाम भी दिया हुआ है। इस केस में जैसे मान के चलिए कि नाम के साथ रोल नंबर भी पता है और इस पूरे नंबर के साथ साथ यानी कि हमको ओबीटी मार्क अगर ज्ञात करना है तो ओबीटी मार्क को ज्ञात करने के लिए मैंने कई सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो भी ये जोड़ करके पूरा बता देंगे। तो ये तो सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से पूरे मार्क को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिएगा और अल्ट प्लस इक्वल टू बटन प्रेस कर दीजिएगा तो भी ये वैल्यू कैप्चर कर लेती है। मैंने बताया था ना, इस तरीके से भी ये वैल्यू आपका कैप्चर हो जाता है। तो आपको तो सबसे पहले ओबीटी मार्क निकालना तो आएगा ही आएगा कि हम ओबीटी मार्क कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए परसेंटेज निकालने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज हम निकालते हैं ओबीटी के बेस पे, यानी कि स्टूडेंट ने कितना नंबर प्राप्त किया, कै गो सब्जेक्ट। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और 223 को सिलेक्शन करके डिवाइड कर देंगे कितने से 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 रहता तो 6 से डिवाइड कर देते और यहां से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये जो डेटा हमारा बना हुआ है, अब आपसे ये कहा जाए कि केवल एक रोल नंबर के माध्यम से स्टूडेंट का पूरा स्टेटस आप ज्ञात करिए तो इसके लिए भी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको केवल स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि स्टूडेंट अगर रोल नंबर जो है ABC001 लिखा हुआ है तो इस स्टूडेंट का नाम क्या होगा। क्या दिया है नाम, सुरेश दिया है ना, लेकिन वो आपको फार्मूले के माध्यम से लेके आना है। किसके माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से आपको लेके आना है। क्योंकि फार्मूले के माध्यम से आप एक बार निकाल लेंगे तो उसके आधार पे केवल रोल नंबर आप चेंज करेंगे तो रोल नंबर के हिसाब से जो भी स्टूडेंट होगा उसका डेटा वहां पे फाइंड हो जाएगा। तो इसमें पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से एक डेटाबेस आपको क्रिएट कर लेना। इसके बाद इस पूरे हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर देना, यहाँ से कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे आना है और इसमें आपको ट्रांसपोज पे क्लिक करना। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, पहले तो पूरे हेडिंग को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इस वाले सेल में आ जाएंगे और माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे और इसमें हमको लेना है ट्रांसपोज। क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से होता क्या है, बोलिए। जो हमारा डेटा कॉलम में है उसको रो में करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोज करता है। अभी हेडिंग आपको जो दिख रहा है वो कॉलम में तो दिख रहा है ना, इसको हम रो में करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करके और ओके कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। सॉरी, सिलेक्शन में दिक्कत हो गई थी। इस पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है, पुनः यहाँ पे आने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आना है, इसमें ट्रांसपोज लेकर के ओके कर दें तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। पहले हमारा डेटा कॉलम के रूप में था, अब मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया किस रूप में, रो के रूप में। अब चलिए, इतना करने के बाद किसी भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट कर देना। अब चलिए, अब इस रोल नंबर के हिसाब से ये पता करना हो कि स्टूडेंट का नाम क्या है,
उसका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर क्या है, मैथ में नंबर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन बनती है कि सर आपके सामने तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो फिर आप इस फार्मूले से क्यों निकालना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बनती है ना। लेकिन मान के चलिए अगर हम एक स्टूडेंट का अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो बार बार स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का फार्मूला हमको नहीं लगाना पड़ेगा, बस हम केवल रोल नंबर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से उसका डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए लिखना अभी लिखना नहीं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि ABC001 का जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है। तो चूंकि अगर हम नाम के बारे में पता करें तो नाम कौन से नंबर के कॉलम में लिखा हुआ, बोलिए नाम कौन से नंबर के कॉलम में लिखा हुआ। अरे स्टूडेंट नेम हेडिंग कौन से नंबर के कॉलम में है, दूसरे में है। तो बस एक नंबर तो आपका रोल नंबर के लिए हो गया, और दूसरा नंबर स्टूडेंट नेम के लिए हो गया, और तीसरा हिंदी के लिए, चौथा इंग्लिश के लिए, पांचवा मैथ के लिए, एसएसटी के लिए, सब अलग अलग नंबर है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और लिखना है भी लुकअप। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं तो ये नीचे हमको हिंट करके दिखाता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसमें सबसे पहले लुकअप वैल्यू में मैंने किसको लिया है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर मैंने लिया और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से बताया जा रहा है टेबल एरे, मतलब एक साथ पूरे टेबल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और पुनः नीचे कॉमा कर देंगे। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमको क्या जानना है, बोलिए क्या जानना है। अरे इसमें क्या निकालना है, स्टूडेंट नेम निकालना है ना। तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे रखेंगे 2 और कॉमा करके कर देंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो उस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। सही है। अब चलिए अब आपको ये जानना हो कि सुरेश का हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, तो इसको भी निकालने के लिए बस 2 की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। बस सेम कंडीशन, सबसे पहले इक्वल भी लुकअप, सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे। हाँ सिलेक्शन करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि कोई ऑप्शन छूटे मत, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, फिर फार्मूला काम नहीं करेगा। और पुनः नीचे कामा करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है हिंदी सब्जेक्ट का और ये 3 नंबर के कॉलम में है तो 3,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। समझ में आ रहा है। फिर इक्वल भी लुकअप यहाँ पे लिखेंगे और फिर हमको इंग्लिश सब्जेक्ट का नंबर जानना है तो सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और पुनः नीचे क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, पुनः नीचे कॉमा। अब देखिए अब किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो कितने नंबर पे है, 4, तो 4,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स का निकालेंगे। आप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि सर एक बताइए कि जैसे अगर आप 1 निकाल लिए तो क्या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा। क्वेश्चन बन रहा है ना दिमाग में। लेकिन ये सोचिए आपका जो डेटा मिला हुआ है वो तो डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है ना, और मैंने रिजल्ट किस में ले रहा है, किस में ले रहा है रिजल्ट, वर्टिकल में रिजल्ट आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बोलिए। तो इसके लिए हमको बार बार फार्मूले का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो डेटाबेस बनाया है वो स्टूडेंट का जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हम रिजल्ट ले रहे हैं किसमें, वर्टिकल में, इसलिए हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब हमको निकालना है मैथमेटिक्स का नंबर। तो मैथमेटिक्स कितने नंबर पे है, तो सबसे पहले इक्वल क्या लिखेंगे, भी लुकअप, इसके बाद सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे। ये रोल नंबर आया कहां से है, तो इसी लिस्ट में से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट आपको कर लेना और नीचे कॉमा करिएगा। इसके बाद से पूरे टेबल को एक साथ हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नीचे कॉमा। अब किसकी बात हो रही है, मैथ की बात हो रही है। मैथ कितने नंबर पे है, तो 5,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। सही है। इसी तरीके से फिर इक्वल भी लुकअप लिखिएगा, फिर यहाँ से सबसे पहले रोल नंबर को लेना है, नीचे कॉमा करना है, पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन करना है, नीचे कॉमा करना है।
अब बात आ रही है किसकी, एसएसटी की। तो एसएसटी कितने नंबर पे है, बस 6,0। बस देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसमें आपको ये समझना होगा कि हमारा जो हेडिंग लिखा हुआ है कौन से नंबर के कॉलम में। अगर आप कॉलम नंबर गलत करेंगे तो रिजल्ट गलत आ जाएगा, इसलिए कॉलम नंबर आपको एक्यूरेट लेना पड़ेगा और पुनः ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। फिर इसी तरीके से ड्राइंग का निकालना हो, इक्वल भी लुकअप, सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा। अब बताइए ड्राइंग कितने नंबर पे है, 7,0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। ओबीटी मार्क इक्वल भी लुकअप, सबसे पहले सिंगल रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। ओबीटी मार्क कितने नंबर पे, बस 8,0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, इक्वल भी लुकअप ओबीटी। यहाँ पे सबसे पहले जो है परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज आपके 9 नंबर पे है ना, 9,0। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये निकला किसका, सुरेश का निकला। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर जैसे मान के चलिए कि जैसे हमको जैन का निकालना हो चाहे मलिक का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे आइए और 1 को हटा करके यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 0 10, तो 10 पे कौन है, सैफ का रिकॉर्ड बताया, क्या सही है, सही है, सही है कि गलत है, मिलाइए। सैफ है हिंदी सब्जेक्ट में 34 नंबर, इंग्लिश में 62 है, 74 35 सब रिजल्ट सही सही आया। मतलब क्या है आपने समझा, केवल लुकअप के बेस पे, यानी कि केवल अगर आप यहाँ से रोल नंबर चेंज करते हैं तो उस स्टूडेंट का पूरा डेटा ही चेंज हो जाता है, ये आपका इसमें फायदा है। कोई दिक्कत है किसी को, लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, इसमें किसी भी एक रोल नंबर को कॉपी करके ही यहाँ पे पेस्ट करिएगा, ये नहीं कि वैसे लिख दीजिएगा तब नहीं आएगा। अब चलिए इसी के आधार पे आप एक चाहेंगे तो एक और आप डेटा बना सकते हैं इम्प्लाई का। जैसे ये तो मैंने आपको इसलिए बताया, जैसे मान के चलिए कि जैसे सुरेश है तो इनका ये रोल नंबर, इन्होंने कितना कौन से सब्जेक्ट में नंबर पाया, तो ये तो एक स्टूडेंट डेटाबेस हमारा यानी कि मार्कशीट हम इसको बोल सकते हैं ना। अब इसी के आधार पे अगर आपसे ये कहा जाए कि इम्प्लाई का आप डेटा तैयार करिए, तो इसमें आप इसी के आधार पे कि इम्प्लाई का डेटा भी बना सकते हैं। इम्प्लाई का कोड क्या है, इम्प्लाई का नाम क्या है, जनवरी महीने में सैलरी कितना है, फरवरी महीने में सैलरी कितना है, मार्च महीने में, और टोटल सैलरी कितना। और इसी को आप चाहेंगे तो आप इसको सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके Ctrl+V से पेस्ट करिएगा। ऐसे नॉर्मल पेस्ट नहीं करना था, पेस्ट स्पेशल पे जाना था ना। चलिए इसको हम यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, चूंकि नॉर्मल पेस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डेटा हमारा बना हुआ है हॉरिजॉन्टल में और रिजल्ट चाहिए किसमें, वर्टिकल में, इसलिए जब हम राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल पे आना पड़ेगा और तब जाकर के यहाँ पे ट्रांसपोज करके ओके करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको डेटा चाहिए, तो बस सेम तरीका देखिए, कुछ आइडिया मिल रहा होगा आपको। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए, सबसे पहले तो एक इम्प्लाई कोड यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। किसी भी एक इम्प्लाई का कोड आप यहाँ से लीजिए, कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे ला करके Ctrl+V से, अब इसी के आधार पे पूरा जिस तरीके से मैंने स्टूडेंट डेटाबेस बनाया हो जाएगा। तो ऐसे 2 फार्मूले का प्रयोग यानी कि 2 टेबल का बना करके और तब जाकर के भी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करें। कल की क्लास में हम लोग एच लुकअप के बारे में सीखा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, तो ये टेबल बना लीजिए, उसके बाद से फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं।